तो दोस्तों आपको हम आगे का दृश्य दिखाते हैं। तो 1 महीने के बाद जब सावन चालू होगा तो यहाँ पर काफी श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं और यहाँ से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित मानिकपुर या काला काकर घाट से जल उठाते हैं और पैदल चलकर यहाँ पर आते हैं और भोले बाबा की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो ये श्रद्धा है भोले बाबा के प्रति लोगों की, जो पैदल पूरी रात चलकर आते हैं और सुबह करीब 5-6 बजे तक जल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं, ये है सगरा। यहाँ पर क्या होता है कि जब सावन में नदी का जल स्तर बढ़ जाता है तो यहाँ पर जल को भर दिया जाता है, जिससे कांवड़ यात्री यहाँ पर स्नान कर सकें, क्योंकि जब जल स्तर बढ़ जाता है तो वहाँ पर नहाना खतरा बन जाता है। इसलिए यहाँ पर पानी को भर दिया जाता है जिससे यात्रियों को खतरा ना हो। इसके बाद चलिए आपको हम दिखाते हैं, सई नदी का दर्शन करवाते हैं। और ये पहले यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर थोड़ा अब विकास डेवलपमेंट हो रहा है। पहले यहाँ पर सीढ़ियाँ कच्ची हुआ करती थी, लेकिन अब इसको बढ़िया वीआईपी बना दिया गया है, पूरा सीमेंटेड कर दिया गया है और अब काफ़ी विकास हो रहा है धीरे धीरे। पहले के मुताबिक अब यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है। ये है सई नदी और हम आपको चलिए दिखाते हैं पास से। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु हैं जो स्नान कर रहे हैं। एक श्रद्धा है, सुबह से ही यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर लोग आना चालू हो जाते हैं। कितना ही सुंदर लगता है जब आप किसी भी धाम में जाते हैं और ये कुछ नज़ारा आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। और भूषणनाथ आप जरूर आइए एक बार घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद एक सुकून मिलता है। भोले बाबा की भक्ति, जो भी भोले बाबा के भक्त हैं वो एक बार भूषणनाथ धाम जरूर घूमने के लिए आइए। और आपको हम पूरा दिखाते हैं कैसा दृश्य दिखता है यहाँ पर, और कुछ ऐसा नज़ारा है। और हमारे साथी भी पूरा आनंद लेने में जुटे हुए हैं, दृश्य का आनंद ले रहे हैं। और हम आपको अब आगे लिए चलते हैं और आगे का दृश्य दिखाते हैं। और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं, यहाँ पर एक मछली शो है। यहाँ पर हमारी गाड़ी को हमने साइड में खड़ा कर दिया है, अपना बेचारी खड़ी है। और आगे अब चलते हैं, आपको मछली शो दिखाते हैं। तो हमारे साथी आगे आगे चल रहे हैं और हम पीछे पीछे वीडियो बनाते हुए आपको एक एक चीज़ का दृश्य दिखाते हुए अब आपको लिए चलते हैं मछली शो, जो यहाँ पर काफ़ी मछलियों को पाला गया है और काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ पर एक फव्वारा बना है, लेकिन हमें लगता नहीं कि चलता होगा। जब ये सावन वगैरह में चलता होगा, जब यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है, जुटती हैं, तब चलाते होंगे इसको। तो चलिए हम आपको पास से मछली शो दिखाते हैं और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा मछली शो यहाँ का। तो ये है, इसमें मछली को पाला गया है और यहाँ पर जब हम कुछ डालते हैं तो मछलियाँ बाहर आती हैं। जैसे कि आपको देखिए वो मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। तो अभी जब इसमें देखिए कुछ डालेंगे लोग तो यहाँ पर मछलियाँ बाहर निकलती हैं। हमारे साथी बहुत ध्यान से देख रहे हैं और वहाँ पर देखिए कुछ डाल रही हैं तो मछलियाँ देखो कैसे बाहर आ रही हैं। तो ये है मछली शो भूषणनाथ का। और आप आइए जब भूषणनाथ तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर देखने के लिए मछली शो ज़रूर, और साथ में लाई वगैरह लाइएगा कुछ डालने के लिए। तो चलिए आपको हम थोड़ा पास से दिखाते हैं और कैसा नज़ारा दिखता है। यहाँ पर भोले बाबा की नई मूर्ति अभी स्थापित हुई है, इसके बाद हम आपको वहाँ ले चलेंगे। पहले आपको मछली शो दिखाते हैं। तो ये मछलियाँ देखो बाहर निकली हुई हैं। जब कुछ डालते हैं, लाई वगैरह डाला जाता है, तब मछलियाँ बाहर आती हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है जब कुछ डालते हैं और मछलियाँ बाहर आती हैं। तो वो देखो जैसे लाई डाले रहे हैं तो मछलियाँ कितनी बाहर निकल रही हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। अब इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं जो भोले बाबा की नई मूर्ति को अभी स्थापित किया गया है, उसको दिखाते हैं आपको। ये पीछे से अभी क्या है कि पूरा स्थापित नहीं हुई है, इसलिए इसको अभी ढक के रखा गया है, फेस नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये
होगी तब आपको नए ब्लॉग पे आपको हम दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं हटी है इसलिए हम दूर से ही दिखा दे रहे हैं आपको। इसके बाद ले चलते हैं आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको हम चलते दिखाते हैं जहां हर वर्ष यहां पर सांस्कृतिक प्रोग्राम महाशिवरात्रि के दिन होता है। यहां पर काफ़ी भोजपुरी एक्टर्स वगैरह आते हैं। पिछली बार अक्षरा सिंह जी आई थी, लेकिन हम लोग क्या हुआ था कि टाइम ज़्यादा होने की वजह से घर वापस चले गए थे। पिछली बार वो करीब 9 बजे तक आई थी और हम लोग 8 बजे तक यहाँ पर थे, इसलिए काफ़ी देरी होने के कारण हम लोग घर चले गए थे, क्योंकि हमारा घर यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर। और उसके 1 साल पहले जब आम्रपाली जी आई थी तब हम लोग यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर पहले क्या होता था कि पहले बताया जाता है लोगों के द्वारा कि यहाँ पर मनोज तिवारी जी आया करते थे और बारिश होती थी और बारिश में भी वो गाना गाया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये है पूरा स्टेज जहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। जो आपको ये पूरा दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर पूरे भरे होते हैं और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है। अब मनोज तिवारी जी नहीं आते हैं क्योंकि वो अब थोड़ा सांसद वगैरह हो गए हैं, तो वो बिजी रहते हैं अपने काम में। लेकिन जब वो आते थे तो यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होती थी। इसके बाद आपको चलिए दिखाते हैं कि एक गेस्ट रूम टाइप का है। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु अपना बैठते हैं और आराम करते हैं। चलिए आपको ऊपर से दिखाते हैं हम। और ये है यहाँ पर श्रद्धालु अपना आराम करते हैं, आराम के लिए बनाया गया है। और यहाँ से जब सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो यहाँ पर बैठकर अपना यहाँ से देखते हैं और काफ़ी भीड़ होती है। जब सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ का बहुत ही फेमस प्रोग्राम है। पिछली बार यहाँ पर कई सितारे आए हुए थे और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। और इसके बाद ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये है गेस्ट रूम और इसके बाद आपको आगे लिए चलते हैं। ले हो 30 कुछ यार है माँ से। ये कुछ बाला बिंदी है। और अब हम आ गए कुछ पेट पूजा करने के लिए। हमारे साथी बड़ा ही कातिलाना लुक से हमें देख रहे हैं। तो जब भी आप विश्वनाथ आइए इन भाई से मिलिए। और हमारी जब चाट तैयार हो गया है और चाट को पाकर हमारे साथी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और अब आगे हम आपको चलते हैं घर। तो अब आशा करते हैं कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे कई नए स्थान के लिए। तो अगर आप नए स्थानों का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम अब अपनी गाड़ी निकाल कर चलते हैं घर। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगले ब्लॉग कहाँ का देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ अलविदा दोस्तों।